योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये बीजेपी की कोर टीम का फैसला हो चुका है कि हमको बाबा नहीं चाहिए, भले सरकार बना ले। फैसला हो गया है, आपको बताए हैं फोन करके मोदी जी। भारत सरकार की अगर यूपी में भाजपा की सरकार या मुख्यमंत्री, तो मैं बोलूंगा एक बैल को बना दो मगर बाबा जी को मत बनाओ। इतनी खराब रोड है, इतनी खराब रोड है मैडम, अगर ऑपरेशन वाला आदमी चले जाए उसके टाँके खुल जाएंगे, पता है। ये हाल है। सतीश शर्मा ने एक मच्छरदानी तक नहीं खरीदी दरियाबाद के लिए, पता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा बताइए आप। बेरोजगारी का और शिक्षा। आप भी बेरोजगार हैं, इतना पढ़ा लिखा हो के बेरोजगार हैं। हम तो किसी को राम मंदिर से किसी को नौकरी मिल सकती है? राम मंदिर से नौकरी नहीं है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां बिना नौकरी के निकल जाएंगी। आने वाली पीढ़ियों तक का बीजेपी का खर्रा बना बैठे हैं। क्यों नहीं मैम, जब हमारे लोग और जाके देखिए किसान को रात में डंडा लेके खेत रखाते हैं। विधायक जी चले जाए तो विधायक जी को दौड़ा दें वहाँ पर, जो लठ मारेंगे टेढ़े टेढ़े भागेंगे विधायक जी। हो रहा है। अभी गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं कि जो इंटर पास, ये इंटर पास करके जो 12वीं पास करके इंटर में आएगा, जब उनको यही नहीं पता है कि ये 12वीं क्या है इंटर क्या है, तो वो देश कैसे चलाएंगे जब उनको खुद ही नहीं है। भाई मात्र 1 से 1.5 महीने पहले विधानसभा में हम लोग बीटीसी किए हुए हैं, लाठी का है। अभी आज की डेट में 1.5 लाख जगह खाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। 2022 विधानसभा चुनाव 5वें चरण संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में मतदाताओं ने क्या सोचकर मतदान किया है, आखिर मुद्दे क्या थे 2022 विधानसभा में, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ झेल रहे थे, क्या कुछ खुशियां हुई, क्या कुछ गम हुए, जानेंगे जनता से। बताइए 2022 में क्या सोचा कि क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे क्या ये मैडम जी, 5 सालों में जो देख रहे थे वो हमको समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। बताइए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ। और लोगों की आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। करते क्या आप लोग? हमारा रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का काम है। तो ऐसे में भाई बहुत सारे लोग हैं, महंगाई और बेरोजगारी ये सब तो मुद्दा है ही है, उसके साथ साथ जो बिजनेस ठप्प वाली बातें भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आम दिनों में अगर देखा जाए तो कि लॉकडाउन भी जब लगा, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए हैं। लोगों की आमदनी जितनी भी थी डेली बेसिस पे जो कमाने वाले थे, उनकी आमदनी ख़त्म हो गई, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। जो लोग डेली बेसिस पे कमा रहे थे 100, 200, 500 रुपये, उनका भी बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गया। तो जो घर में जो 1 लोग थे, 2 लोग थे, 3 लोग कमाने वाले, सब ख़त्म हो गए। तो 5 सालों में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं रहा है। अरे ये देखिए, ऐसा बोल दिया इन्होंने। कितना कुछ किए हैं, राम मंदिर बनवाए हैं, महिलाओं के लिए कितना कुछ किए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अब नाम बदले हैं, कितना कुछ किया है, ऐसा आपने बोल दिया। बात आपकी बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना काम किया, काशी का कॉरिडोर, इतना खर्चा हुआ और आपने उसे बोल दिया कि कुछ किए नहीं है। देखिए आम जनता को क्या फायदा हुआ? आप ही ना लोगों के लिए किया है। राम मंदिर से अगर बेरोजगारी खत्म हो रही है, बेरोजगारी राम मंदिर आपने बताया, तो राम मंदिर से आपको क्या मतलब ये बताइए? पब्लिक को नहीं, पब्लिक को चाहिए ना, पब्लिक को क्या फायदा हुआ? नहीं, राम मंदिर बढ़ रही है, अगर बेरोजगारी खत्म हो रही है तो ऐसे 10 मंदिर बनने चाहिए अगर खत्म हो रही है। लेकिन उससे कोई, वो तो आस्था के प्रतीक है, वो बनाओ, चलो कोई इशू नहीं उसका। काशी कॉरिडोर बनाया, इतना मेहनत किए, इतनी दूर दूर से आए, इतना फंड खर्चा किए। किसी को राम मंदिर से किसी को नौकरी मिल सकती है? राम मंदिर से नौकरी नहीं मिलेगी जी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हम नौकरी मिलेगी, आप बता, आप दिला सकती हैं? आप दिला सकती हैं? यहाँ बेरोजगार जो हैं उनको रोजी रोटी चलाने के लिए नौकरी चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर तो हम लोग घर में बना लेते, पूजा अर्चना वहाँ कर लेते हैं। माँ बाप से बड़ा मंदिर और क्या है मैम? सबसे बड़ा मंदिर तो माँ बाप है। बिल्कुल, अगर हम उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो गाय की पूजा करके क्या फ़ायदा हमको? और जाके देखिए किसान को रात में डंडा लेके खेत रखाते हैं। विधायक जी चले जाए तो विधायक जी को दौड़ा दें वहाँ पर, जो लठ मारेंगे टेढ़े टेढ़े भागेंगे विधायक जी, समझ गए? अरे मंदिर, एक मिनट, एक बात बताइए, एक बात हमको ये बताइए, इतना सब कुछ कर दिया, ठीक है, मंदिर बनाए हैं, ये ना लोगों के लिए इतना कुछ किया, गुंडा राज खत्म कर दिया, कह रहे हैं। कहाँ कम हुआ गुंडा राज? छीन लेते हैं। बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, 5 किलो राशन ले छीन लेते हैं। अगर मंदिर में हमें क्या हो रहे हैं लाइए बताएं। अगर घर में फाके बच्चों की और फीस नहीं जमा हो पा रही है, सबकी जो पढ़े लिखे बर्बाद हो गई है, सबका कारोबार बर्बाद हो गया है। बच्चा कुछ बोलो, आपको तो दिख रहा होगा।
आप पढ़े लिखे, आपको दिख रहा होगा ना। से आप बता रही हैं तो इस बार हम साइकिल की रफ्तार धर्राटेदार काट रही है। कुछ कह रहे हैं अगर एक नौकरी धर्राटेदार काटे साइकिल की रफ्तार इस बार। की रफ्तार बता रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं पीछे रुक जाइए थोड़ा। हाँ, आराम से एक जगह खड़े रहिए, सबकी बातें सुनेंगे। हाँ जी, बताइए। आपका सवाल है मंदिर ने क्या दिया है, क्या दिया नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जनता के लिए बहुत कुछ किया है ना बीजेपी ने, फिर आप नाराज। भाई एक मिनट, भाई प्लीज। भाई जिसे अभी 18% जीएसटी लग गई। आज मैं दरियाबाद में रहता हूँ, दरियाबाद 270 विधानसभा 12 का जो मेन रोड दरियाबाद से जाता है, जाके देख लीजिए। अगर एक्सीडेंट या ऑपरेशन वाला आदमी चला जाए ना तो सारे टांके खुल जाएंगे उसके। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ नहीं है, वो रोड नहीं आप रोड अच्छा, गड्ढे वाली रोड। इतनी खराब रोड है, इतनी खराब रोड है मैडम। अगर ऑपरेशन वाला आदमी चला जाए उसके टांके खुल जाएंगे, पता है। ये हाल है। सतीश शर्मा ने एक मच्छरदानी तक नहीं खरीदी दरियाबाद के लिए, पता है। आप बता रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक कार जा रही थी, आप एक बार यहाँ कवरेज कर रहे हैं ना, पशु जो घूम रहे रोड पे, वो गाड़ी के अंदर चला गया। 4 लोग जख्मी हुए, पूरे गाड़ी के अंदर वो घुसे हुए थे। इतना था कि ये खिड़की से उसका सर बाहर है, बाकी पूरा बोनट पे। और अब उसमें गलती किसकी है? सरकार की है ना। अगर आपने जानवर छोड़े हैं तो उसके लिए एक पशुपालन बनाना चाहिए भाई। ये एक मिनट, ये मुद्दा बता रहे हैं, ये आप मुद्दा बता रहे हैं रोड वाला। इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे बनवाया तो वहाँ घर ले लें, वहाँ घर ले लें, वहाँ घर ले लें, वहाँ घर ला के ले लें। सरकार मेरे लिए वहाँ घर बनाएगी। मैं तो दरियाबाद में रहता हूँ ना, तो वहाँ की बात करूँगा ना, अमेरिका की बात थोड़ी ना करूँगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात करूँगा ना। दरियाबाद यूपी का नागरिक होके पता है कलकत्ता जाता हूँ नौकरी करने, समझ गए। और कल मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, कल मैं डायरेक्टली कलकत्ता से यहाँ आया, हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी दरियाबाद में नहीं गया वोट डालने, मैं शाम को जाऊँगा। ये हालत है कि वहाँ डॉक्टर भी सही नहीं है। डॉक्टर सही नहीं है। आप एक बार एक बात हम अभी सर्वे किए, एक लोगों ने हमसे कहा, हम आपसे जवाब चाहते हैं कि उन्होंने कहा, एक ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो हमारी दिहाड़ी भी तो बढ़ गई है। कहाँ की दिहाड़ी बढ़ी? आपकी कितनी तनख्वाह बढ़ी? 500 से 350 आपकी कितनी तनख्वाह? हमारी नहीं, आप इस पे जवाब दीजिए ना मैडम। अगर तनख्वाह बढ़ती तो ये बात महंगाई बढ़ भी ही नहीं करती, इसलिए कि जब महंगाई बढ़ी तो तनख्वाह भी बढ़ी। जब तनख्वाह बढ़ी नहीं तभी ना महंगाई बढ़ी। हम तो जितना कमाते थे पहले, आज पहले चल रहा है। बाबा जी को खुद उनकी पार्टी चुनाव हरवा रही है, जो सीधा खेल है बीजेपी का। वो कहे कि मंदिर हम बनाए, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसने बनाया। मुद्दा नहीं है इस बार वोट होंगे सिर्फ विकास के मुद्दे। अच्छा, यही पर बोल रही हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है तनख्वाह और कम हो गई लोगों की, तनख्वाह और कम हो गई। अच्छा चलिए ठीक है। एक बात हमको ये बताइए कि अगर बीजेपी आ जाती है 2022 में, अगर आ जाती है तो मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो स्वीकार है? अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये बीजेपी की कोर टीम का फैसला हो चुका है कि हमको बाबा नहीं चाहिए, भले सरकार बना ले। फैसला हो गया है, आपको बताए हैं फोन करके मोदी जी। जो बीजेपी की पॉलिसी है वो अच्छी। मैं चाहता हूँ अगर बीजेपी बन रही है, अगर सीट भी पूरी आ रही है तो बाबा जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दूसरा कोई चेहरा होगा। हम ये नहीं, अगर हमसे पूछे भारत सरकार की अगर यूपी में भाजपा की सरकार या मुख्यमंत्री, तो मैं बोलूंगा एक बैल को बना दो मगर बाबा जी को मत बनाओ। बताइए। मैं डॉक्टर अविनाश यादव। डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा बताइए अपना। बेरोजगारी का, अशिक्षा। आप भी बेरोजगार हैं, इतना पढ़ा लिखा हो के बेरोजगार हैं। हम तो बेरोजगार तो नहीं है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां बिना नौकरी के निकल जाएंगी। आने वाली पीढ़ियों तक का बीजेपी का खर्रा बना बैठे हैं। क्यों नहीं मैम? जब हमारे लोग अशिक्षित रहेंगे, कोरोना जैसे महामारी में अगर ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव ने तो ट्रामा सेंटर बना दिया, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई नहीं है। एक ही हाईटेक इंडस्ट्री है बाराऊं की, बताइए। इंडस्ट्री नहीं है तो मतलब अगर परिवर्तन होगा तो हाईटेक इंडस्ट्री आ जाएगी। बाबा रहते नहीं होने वाला है कुछ, बाबा रहते कुछ नहीं हो पाएगा। जब हमारा कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पढ़ा लिखा योग्य होगा, अखिलेश जैसा काबिल आदमी होगा जो ट्रामा सेंटर लाएगा, तो हम लोग उसी को वोट देंगे। किस आप बताइए किसको वोट देंगे? बाबा जी कहते हैं कि अगस्त में बच्चे मरते ही हैं।
जापानीज इंसेफेलाइटिस से ये क्या हुआ? जापानीज इंसेफेलाइटिस क्या है? जापानीज इंसेफेलाइटिस बीमारियों से में योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी रामनगर में आए थे, उनकी जनसभा हुई थी बुढ़वर शुगर मिल के पास। इस बार फिर वो दोबारा अभी जल्द ही उन्होंने वादा किया था कि 1 साल के अंदर मैं बुढ़वर शुगर मिल चालू करा दूंगा, जहाँ से वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को विकास मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, जो उनको दूर दराज के लिए नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा। अभी जल्द ही फिर उन्होंने दोबारा यहाँ पे आए और उन्होंने फिर एक बार नया जुमला कर दिया कि जैसे मेरी गवर्नमेंट बनती है, भाजपा की गवर्नमेंट बनती है, 10 दिनों के अंदर बुढ़वर शुगर मिल चालू हो जाएगी। 5 साल से नहीं चालू कर पा रहे। हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है, ना कि मतलब जुमलेबाजी की। अगर अखिलेश यादव होंगे तो वो ट्रामा सेंटर की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। घटना है कुशीनगर घटना, शायद आप लोगों को पता होगा। एम्बुलेंस जो कि माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा चलाई गई थी ताकि घर घर के लोगों को पहुंच सके, जिनकी ज़रूरत हो उनका काम हो सके। कुशीनगर की घटना है मिड डे मील सरकारी प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को, अब इसमें 2 कमियां नज़र आती हैं। पहली बात तो बच्चों को जो है मिड डे मील के माध्यम से गलत या कुपोषित खाना खिलाया गया, 12 बच्चों की मृत्यु हुई है, शायद आपने पढ़ा होगा। तो सबसे एक कमी ये नज़र आती है कि मिड डे मील में कोई ना कोई धांधली है। दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा एम्बुलेंस चलाई गई थी, उन एम्बुलेंस को चलवाने के लिए बाबा जी की सरकार उन डीजल नहीं दे पा रही है, डीजल तक नहीं दे पा रही है। अभी सोशल मीडिया पे एक हो रहा है, अभी गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं कि जो इंटर पास करके जो 12वीं पास करके इंटर में आएगा, जब उनको यही नहीं पता है कि ये 12वीं क्या है, इंटर क्या है, तो वो देश कैसे चलाएंगे जब उनको खुद ही नहीं है। भाई मात्र 1 से 1.5 महीने पहले विधानसभा में हम लोग बीटीसी किए हुए हैं, लाठी खाएं। अभी आज की डेट में 1.5 लाख जगह खाली हैं, बीटीसी नहीं की जा रही, बीटीसी किए हुए हैं, तो अभी क्या मांग रहे हैं? नौकरी। और या तो कोई एक ऐसा आप बता दीजिए जो हम लोग ना किए हो, क्वालिफाई ना हो। जब हम उस चीज की क्वालिफाइंग को कर चुके हैं, बीटीसी किए हैं, टेट क्वालिफाई, सुपर टेट क्वालिफाई, तो हमको क्यों नहीं रोजगार मिल रहा भाई? वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास रोजगार है पर योग्य लोग नहीं है। लोग 1.5 लाख जगह खाली है, जो योग्य उनको भरा जाए। आप बताइए बाबा जी के अंदर कौन सी ऐसी योग्यता है जो हम उनको चुने? कितनी योग्यता है? राम मंदिर बनवाए, केवल धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। हम लोग पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या खराब क्या। हमको चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। बताइए मैडम, बताइए कुछ कह रहे थे आप। धर्म मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ये 80% जो लोग हैं उनको 20% का डर दिखा के 80% लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट करूँगा। परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन के रूप में किसका चेहरा देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को देखेंगे। एजुकेटेड है, विकास के राह पे चलने वाला है, सारे मुद्दे उसके बढ़िया वाले हैं, सिर्फ काम की बात करता है वो देश को आगे ले जा सकते हैं। और ये जो है ये देश को पीछे ढकेल रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे। अभी जैसे अखिलेश की सरकार थी 18% जीएसटी थी, 1% नहीं थी, अभी कितनी हो गई? 18% हो गई। अभी डीजल आप जब गाड़ी में भराती थी तो 55-60 रुपये लीटर था, अभी 80-85 रुपये आ गया है। तो ये किसकी देन है भाई? स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या है भाई। सबसे चीज़ ये देखना चाहिए कि पेट्रोल दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा आपका महंगाई का है भाई। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई को लेकर है, जो क्योंकि ये जनता है, ये सब कुछ दोनों पहलू के, जो चाहे वो कोई भी सरकार हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सबको बैलेंस करके, सबको जांच परख के ही वोट देती है, जांच परख के मतदान करती है और उसका एक मत जरूरी है, एक वोट जरूरी है। 2022 में क्या कुछ परिणाम होंगे, कैसे होंगे, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।